हरि हरि हरहं स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार दैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पदमोदित रहे परम सकल कल्याण मैं नमो लगन जैन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं मान विद्वान धन हेन हीन तन शीन विधि मंगल करण दे सदविधि मंगल हो उदंगल दूरि सब तम जो मानो जो उदंगल दूरि सब तम जो मानो जो। पांचवा इस शिविर का रहा और इस पांचवें गुलिस्तान की पूरी आत्मवाद चर्चा अपनी हो चुकी है। आज मात्र उसका रिवीजन, कुछ चर्चा भी हम भी पूछेंगे, आप लोगों को पूछना है आप लोग भी पूछ सकेंगे। पहले थोड़ी देर रिवीजन कर लेते हैं। पांचवा गुलिस्तान, कितने नाम हैं इसके? अनेक नाम हैं, जैसे देश व्रत तो है ही, संयम संयम, देश संयम, अनुव्रति, प्रतिमा आदि सार। कुछ ही अपन कह सकते हैं कि पांचवी गुलिस्तान के अनेक नाम। रिवीजन चल रहा है, मान के चलना कि पेपर भी सॉल्व हो रहा है। इस भावना से सुनते जाना तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इन्हीं में से सब आएगा तो अपना जैसे रिवीजन हुआ तो इनमें से कोई आ सकता है कि पांचवें गुलिस्तान का ये नाम है तो उसका दूसरा नाम कोई और भी है क्या। इस तरह से बराबर उसी दृष्टि से विचार करते जाना। अब दूसरा गुलिस्तान परिचय वाला पद बिंदु रेखा था। यह पांचवा गुलिस्तान सकल संयम के अभ्यास रूप है। सकल संयम का अभ्यास यही होता है। संयम धारण करने में जो असमर्थ होते हैं वे जीव पहले अणुव्रतों का पालन करते हैं, उसके बाद फिर महाव्रत अंगीकार करते हैं। पांचवें गुलिस्तान वालों की संज्ञा कौन सी है? श्रावक संज्ञा है। ये भी पूछा है कौन सी आत्मा, कौन सी संज्ञा है। ये तो कंफ्यूजन होने वाली आपको, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ समझ लेना कि पेपर का सॉल्व चल रहा है। कुछ एक्स्ट्रा भी चलेगा, कुछ वो भी आएगा, सब हो जाएगा। इसलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उस दृष्टि से आप बराबर ध्यान से सुनेंगे। जो उत्तर दे सकेंगे उत्तर दें, नहीं तो सुनते जाएंगे। विशेष पॉइंट देना वहाँ मध्यम अंतरात्मा संज्ञा है, ऐसा। वहाँ प्रश्न जब दो टाइप का है तो वहाँ अलग टाइप का प्रश्न बनेगा, कौन सी अंतरात्मा कहते हैं, अथवा संज्ञा देंगे तो श्रावक संज्ञा देंगे। गति श्रावक का एकमात्र यह पांचवा ही गुलिस्तान है। कितनी गतियों में होता है? दो गतियों में। कौन सी? गति और तेज। हो सकता है इतना हमने पढ़ा, इसमें से दो प्रश्न बन गए। पेपर वैसा बताएंगे तो वो ईमानदारी नहीं होगी, ऐसा बताएंगे तो ईमानदारी है।
इतने में 2 प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए। ठीक है, ऐसे ही क्रम से चलते हैं, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और उसके अंदर से आपके प्रश्न और उत्तर भी होते चले जाएंगे। इसलिए इसको ऐसे मत समझो एक तो रिवीजन है, क्या है रिवीजन है, लेकिन इसमें पेपर भी है, इसलिए हर एक चीज एकदम पक्की। अब देखो अगला तीसरा प्रश्न आ रहा है, देश व्रत कितने शब्दों से मिलकर बना है? इसमें देश का अर्थ क्या है? हाँ, सब चलेंगे। जो अपन ने इसमें लिखा अनुरूप, स्थूल रूप, आंशिक रूप, किंचित भी चलेगा ये सब। और बेरत का अर्थ क्या है? या कितना बड़ा एक प्रश्न इसमें से हो गया। आप तो ये मान के चलो प्रश्न और उत्तर अगला अगला होता चला जा रहा है। कोई ये नहीं कह सकता है क्या है तो पेपर बताते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये ऐसा है, ये भी अपनी अपनी कला है। जब अन्ना जी थे ना, तो अन्ना जी तो और गजब की कला करते थे पहले के समय में। आजकल तो थोड़ा करनानियों का क्रेज हो गया लोगों को। पहले तो हम लोग के समय जब हम लोग पढ़ते थे उस समय करनानियों के नाम तो कुछ खास नहीं चलता था, बस एक गुलिस्तान में भी सामान्य ज्ञान और इसके अलावा अन्य और कुछ नहीं, गोमट शादी गाथा अर्थ बस। तो गुलिस्तान में अथवा करनानियों में रुचि कैसे लगे, तो उसके लिए जैसे अन्ना जी शिविर में कक्षाएं लेते थे और फिर उसकी एग्जाम भी होती थी। तो एग्जाम होती थी, अन्य विषय की भी होती थी, तो लोग एग्जाम देते थे। गुलिस्तान की एग्जाम अधिकतम लोग नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? बहुत कठिन है, एक तो समझ में नहीं आता, अथवा थोड़ा बहुत आता है तो क्या पता क्या लिखेंगे, क्या बनेगा, अथवा नंबर कम आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थी तो मजबूरी में देते थे, क्योंकि देने ही हम क्या करें। लेकिन शिवरात्रि बहुत लोग एग्जाम देना चाहते हुए भी नहीं देते थे, क्योंकि बहुत कठिन है। तो उन्होंने गजब का काम किया, वो हम आप लोग को बता रहे हैं। उन्होंने सोचा ये लोग एग्जाम नहीं देते हैं, तो एग्जाम नहीं देंगे तो उतनी गहराई को उतर नहीं पाएंगे। एग्जाम देने से अपना विषय पक्का होता है। अब आप लोग देख लो, एग्जाम नहीं होती तो इतनी गहराई से पढ़ते नहीं पढ़ते, और एग्जाम देते हैं तो सूक्ष्मता और आती है। तो उन्होंने सोचा एग्जाम देना है तो इनकी जो देश उसके लिए क्या किया, पढ़ाई हो गई और कल एग्जाम है, आज पेपर बनाया और पेपर ही सबको आउट कर दिया, कंप्लीट पेपर ही दे दिया। तो कई लोग सोचते थे कैसे ब्रह्मचारी को समझ नहीं आती, पेपर ही दे देते हैं, आउट कर देते हैं। तो जैसे मैं कभी पूछ लेता था, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको ऐसा समझ में नहीं आता है, पेपर ही देते हैं। तो अल्लाह जी क्या बोलते हैं, ये लोग हमें मूर्ख समझते हैं, समझने दो। असली में मूर्ख तो हम इनको बना रहे हैं। क्यों? इस बहाने सब इतना तो पढ़ेंगे, इतने तो 15-20 प्रश्न दिए हैं, इतना तो पक्का करके आएंगे, सब एग्जाम देंगे, टेंशन खत्म, कितना फिक्स है। इस बहाने लोग पढ़ने लगे और 100 लोग एग्जाम देते थे। बोलो, है ना गजब का काम? मूर्ख किसने बनाया? और सबको लगता था अल्लाह जी को समझ नहीं, पेपर ही दे देते हैं। वो कला थी उस समय, रुचि उत्पन्न करने की वो टेक्निक थी, तो उन्होंने उस टेक्निक का यूज किया। वो उस समय के लिए वो जरूरी थी, अब आधुनिक युग के लिए ये जरूरी है जो अपन अभी कर रहे हैं। सब बता रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से, तरीका अलग है। तो आपका पेपर भी हो रहा है, आपको आंसर भी, क्वेश्चन भी, आंसर भी सब। जैसे बताता जा रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन रेडी हो गया, आंसर भी हो गया। अब कोई सोचे फिर उन्होंने तो पूरा पेपर ही आउट कर दिया। पूरे 5वीं गुलिस्तान का कंप्लीट रिवीजन भी हो गया, सबको पक्का हो गया। तो इस बहाने सबका पक्का होगा ना, तो फायदा ही तो होगा। अध्ययन ही करना मुख्य है,
तो अध्ययन हो जाए, तो किसी न किसी बहाने से ही अध्ययन हो जाए। और एक तीसरा, संस्था वाले एक नई टेक्निक यूज करते हैं, कौन सी? पुरस्कार की। ये भी टेक्निक है कि पुरस्कार देंगे अच्छा 2000, 3000, 2100, 1500 जो भी। तो इससे क्या होगा, विद्यार्थी तैयार करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वो अलग टेक्निक है। सब लोग आपको मूर्ख ही बना रहे हैं, और अपन सोच रहे हैं कि ये लोग कैसे मूर्ख, पैसे भी बांट रहे, वो पढ़ा भी रहे, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सब लोग आप लोग को मूर्ख बना रहे हैं। हमने सबका खुलासा कर दिया। अब आप चाहो तो बनो, नहीं चाहो तो मत बनो। देखो आवाजाही, मूर्ख बनना भी समझदारी है, लाभ ही है। इसलिए ऐसे मूर्ख बनना तो चलेगा, सब तरफ से फायदा है, ज्ञान भी बढ़ गया, विशुद्धि भी बढ़ गई, और पुरस्कार भी मिल जाए, जो भी है ना, हर एंगल से लाभ है। इसलिए आप बराबर अच्छे से समझते जाएं। अब देखो अगला प्रश्न आ रहा है और उसका उत्तर आ रहा है। अब इसका स्वरूप अथवा लक्षण अपन ने देखा था कि 5वें गुण स्थान की जब परिभाषा, उदय किसका होता है? प्रत्यक्षानावरण का उदय, अनुदय अप्रत्यक्षानावरण का अनुदय, त्याग किसका? 5 पापों का एक त्याग। उससे कौन सा गुण स्थान? इसमें भी आपका एक प्रश्न और उत्तर आ गया। क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लगा हुआ है जी, बढ़िया है, आउट हो रहा है, हर पॉइंट पे एक प्रश्न और उत्तर आपके आउट हो रहा है। दूसरी परिभाषा, जो त्रस हिंसा से तो विरत है किंतु स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होने से उतना अविरत है, अतः वेदता विरत है। माने पंचम गुण स्थानवर्ती किसकी हिंसा से विरत हैं? त्रस। किसकी हिंसा से अविरत हैं? स्थावर। इसलिए भी क्या है? एक प्रश्न और उत्तर इसमें से हो गया, हमारा हो गया। सब में से है, देखते जाना, बस पक्का करते जाओ इसको। फिर आपको जब पेपर मिलेगा ना सुबह, और पूरा पेपर बता दिया फटाफट, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप सॉल्व कर दो। भले वहाँ 1 घंटा मिले आपको, जितना भी मिलेगा, पौना घंटा, तो पौना घंटे का तो काम ही नहीं। अब भेद प्रभेद पर आते हैं, किसके? श्रावक के। श्रावक के भेद प्रभेद कितने बताए? 3। पहला पाक्षिक, दूसरा तीसरा। पाक्षिक कौन होते हैं? जो अहिंसा जी का सदा पक्ष रखते हैं, पाक्षिक। नैष्ठिक जो 11 प्रतिमा वाले होते हैं, नैष्ठिक। और साधक सलेख न धारण करने वाले होते हैं, साधक। 11 प्रतिमाओं के नाम सबको याद हैं? दर्शन, व्रत, सामायिक, दोषोपास, सचित त्याग, मुक्ति त्याग अथवा दिवागम त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्देश्य त्याग के कितने हैं? 16 और 1। इसमें 2 प्रश्न और उनके उत्तर आ गए। कितना बड़ी, इतने में 2 प्रश्न और उनके उत्तर आ गए। पूरा आउट कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग पटपट नहीं लग रहे, ऐसी परीक्षा होती है इनके यहाँ। जो कोई पहली बार बैठ रहा होगा, पूरा आउट कर देते हैं। देखो हमने पूरा खुलासा किया, अन्ना जी से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके संसद तक। सब लोग आपको क्या बना रहे हैं? क्या दिक्कत है? बन जाओ, ऐसी जगह तो बन रही है। मूर्ख बनने में ज्यादा फायदा। अब देखो, श्रद्धा अथवा सम्यक अपेक्षा निरूपण, कितने सम्यक हो सकते हैं 5वें गुण स्थान में? तीनों। एक समय में लेकिन कोई एक, औपसमयिक होगा, शायद समय होगा तो शायद।
इसमें से ही एक प्रश्न और उसका उत्तर आ गया। क्लियर है? अगला चारित्र अपेक्षा निरूपण। सम्यक चारित्र है, देश चारित्र है अथवा उपचार से शायद सम्यक चारित्र है। ठीक, अब डिटेल में ही समझाते हैं, आपको बता ही चुके। अब जो लेट हो गए उनका आधा पेपर तो उनको पता ही नहीं चलेगा। मैंने समझ लो 10-12 प्रश्न तो बताइए। 9 हो गए, देखो गिनते ही जा रहे, 9 हो गए। अब है काल अपेक्षा निरूपण। क्या पेपर ऐसा कर जरूरत ही प्रिंट कराने की। होने को तो देखो, जो हमने बताया था ना अन्ना जी वाला कैसा करते, उससे भी और गहरीता करना हो तो मेरे पास और एक आइडिया है। नहीं, खुद ही पेपर बनाओ, खुद ही उत्तर लिखो उसमें। क्लियर? अरे इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं, खुद चेक नहीं करना, फिर तो क्या मतलब, फिर तो कुछ भी मत लिखोगे, कोई नंबर दे दोगे। नहीं, चेक तो हम ही करेंगे। पेपर खुद बना सकते हो, 15-20 प्रश्न बनना चाहिए और अपने हिसाब से उनके ही उत्तर तैयार करके और लिख दो। यदि इतना भी करें और इस बहाने कोई पढ़े तो इसमें घाटे का सौदा नहीं। आप लोग भी चाहो कहीं शिविर में लगाओ तो इस तरह की कोई टेक्निक अपना सकते हो। ये जो 3-4 टाइम है ना, या तो ये क्वेश्चन पेपर बनाओ, ये वाला नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा। दूसरे नंबर की पेपर ही दे दो, ये वाली जम जाएगी। अथवा तीसरी जो बता रहे हैं ये और मजेदार है कि पूरा बताते जाओ और हर में से एक प्रश्न है, कहीं 1 है कहीं 2 है, तो इस बहाने सबका तैयार भी होगा और पेपर का पेपर क्लियर हो गया। अब काल अपेक्षा निरूपण। 5वें गुणस्थान का काल 2 गतियों की अपेक्षा से है, मनुष्य और त्रियक। जघन्य काल दोनों का एक जैसा ही है, अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट काल मनुष्य का है 8 वर्ष, गर्भ काल से 8 वर्ष और एक अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। और त्रियकों का 3 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि। इसमें भी आपका एक प्रश्न उत्तर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। गमनागमन। गमनागमन अपेक्षा निरूपण। 5वें गुणस्थान से गमन के कितने मार्ग हैं? 5 मार्ग। आगमन के 3 मार्ग हैं। तो गमन के 5 कौन से? ऊपर जाओगे तो 7वां, नीचे जाओगे तो 4था, तीसरा, दूसरा, पहला। ओके, फिर इसके बाद इधर आगमन के कितने? 3। ऊपर से आगमन होगा तो 6ठे से और नीचे से पहले अथवा चौथे से। इसमें आपके 2 प्रश्न और उत्तर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ो। विशेष अपेक्षा निरूपण। सबसे पहला आंशिक संयम की प्राप्ति रूप यह सर्वप्रथम गुणस्थान है। इसके पहले कोई भी आंशिक रूप संयम वाला गुणस्थान नहीं था। यही है जिसमें आंशिक संयम शुरू हुआ। नंबर 2 होने को तो मुझे भी ध्यान है कि इस लाइन में से बना है, दूसरी लाइन में से बना है कि तीसरी में से बना है, लेकिन अब वो नहीं कहेंगे, मजा नहीं आएगा। पूरे जब पढ़ लेंगे तब बताऊंगा इसमें से कितने प्रश्न हैं। दूसरा पॉइंट, देशव्रत गुणस्थान सहित किसी का जन्म नहीं होता। माने कहीं का कोई भी जीव हो 5वें गुणस्थान सहित जन्म नहीं होगा। अधिकतम होगा तो चौथे तक हो सकता है। उसमें भी पहले गुणस्थान सहित जन्म ले सकता है, दूसरे सहित अथवा चौथे सहित। तीसरे वाला भी नहीं होता है ना।
और 5 में से ऊपर वाला दिखता है। नेक्स्ट, इसमें जीव प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। नंबर 4, इसमें मरण करके जीव नियम से देवगति को प्राप्त करता है। क्यों करता है ये सब बता ही दिया है, कल अच्छे से डिटेल में चर्चा हो गई। 5वां पॉइंट उसका और खुलासा है, जिसने देवायु को छोड़कर अन्य 3 आयुओं में से किसी का वध किया हो तो वह इस पंचम गुण स्थान में नहीं आता। मैंने 5वें में जो आया है इसका मतलब उसने मनुष्य तिरंच नरकायु बांधी ही नहीं है तो आया है। और 5वें में जो आ गया है वो इन तीनों में जाएगा भी नहीं। एक ही रास्ता है, यदि 5वें में मारना हो तो मात्र देवायु, अन्य कोई नहीं। ठीक, अगला 6वां पॉइंट, इसे मध्यम अंतरात्मा संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? मध्यम अंतरात्मा। जघन अंतरात्मा 4वें को, मध्यम 5वें को और उत्तम 6 से 12। ठीक, अब विवक्षाएं भी इसमें बहुत हैं, अभी सामान्य इतने समझ। अपन को तो अभी किससे मतलब है? 5वें गुण स्थान से, मध्यम अंतरात्मा। नेक्स्ट है, कर्म भूमि मनुष्य तिरंच को यह गुण स्थान हो सकता है, अन्य किसी को नहीं। वो भूमि वालों को नहीं होता, देव नारियों को नहीं होता। इस गुण स्थान वाले तिरंच भी सर्वासिद्धि के देवों से भी अधिक सुखी है। क्यों सुखी है पता ही है, कषाय के अभाव के कारण से। वहाँ संयोग भले ज्यादा हो, लेकिन संयोग ज्यादा होने पर भी संयोगों से सुख नहीं होता। कषायों के अभाव से, सामान्य से, मंदता से नहीं तो अभाव से होता है। वहाँ चले जाओ, चालू नंबर 9 पॉइंट, इसमें संयम शब्द आदि दीपक है। शुरुआत संयम की यहाँ से ही होती है ना? भले देश संयम सही, लेकिन यहाँ शुरुआत होती है। यहाँ से ऊपर असंयम अथवा अविरति का अंत है, आता है। इसको क्या कहेंगे? असंयम अविरति को अंत दीपक जानना चाहिए। ये हो गए 10 पॉइंट। इसमें 4-5 प्रश्न बन जाएंगे। 10 पॉइंट है, 4-5 प्रश्न इसमें बन जाएंगे। कोई 10 को याद हो गए तो हो गया काम। 5 प्रश्न तैयार। अब आगे लाभ। यह अवस्था देवगति के बाह्य अनुकूल वातावरण से भी सुखद है। ठीक, क्योंकि वहाँ बाह्य अनुकूलता है, लेकिन सुख उतना नहीं है जितना 5वें में है। क्योंकि 5वें में सामग्री संयोग नहीं, फिर भी सुख ज्यादा है, ऐसा हमें निर्णय होता है कि जानने से। मुनि बनने का अभ्यास भी यहीं से प्रारंभ होता है, ये पता चलता है। इस गुण स्थान वाले के 3 आयु का बंध का तो अभाव नियम से है। अपन वो कहते ना कि जो एक बार बंधे जो कोई काफी नरक प्रसंगति नहीं हुई, भाव सहित बंधे जो कोई है, तो वहाँ तो कितना होगा वो एक सामान्य कथन है। लेकिन एक बार इधर आ जाओ पंचम गुण स्थान तो पक्का हो गया कि 3 में जाएगा ही नहीं। एक ठोस है एकदम, वो भावनात्मक कथा है, वो अलग बात। इसमें आ गया है बस, इसमें जो रहेगा वो 3 गतियों में तो नहीं जाएगा। 4था पॉइंट,
परमात्मा बनने का मार्ग एक बार आके गिर जाए तो नहीं, एक बार आके गिर जाए, गिर जाने के बाद तो कुछ भी हो सकता है। उसमें रहे जब तक की बात। हाँ, जब तक रहे तब तक। तो वो तो फिर समय से खरीदी भी होके आ जाओ, है ना? वहाँ की पवित्र भावों के अनुसार नहीं होगा, लेकिन फिर आपकी कोई अशुभ भूख संक्लेश परिणाम करे, थोड़े स्थान पहला हो, 4 व्यक्तियों में जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ एक बार हुआ है फिर तो ऐसे सभी हुआ है वहाँ, जो नहीं गए होंगे अपवाद, बाकी तो जाने वाले सब, और कई लोग तो अनेकों बार हुआ है, तो क्या होगा। नेक्स्ट है परमात्मा बनने का मार्ग संयम धारण ही है, और यहाँ उसका अंश प्रकट हुआ है। इसलिए हमें इस पंचम गुण स्थान की विशेषता ख्याल में आती है। 5 वाला सुख का कारण बाह्य अनुकूलता नहीं, किंतु कषायों के अभाव रूप अंतरंग परिणति है, उससे ही सुख होता है, बाह्य अनुकूल साधनों से नहीं। 1 या 2 प्रश्न इसमें से मान लो। अब 5वां मत कहो कितना है, कि बता दिया कितना है। और अब अंतिम में से 4-5 प्रश्न फिर। हाँ, तो 30 का है ना, 30 प्रश्न है, 30 नंबर के, बस हो गया, बस खत्म हो रहा है। हाँ, बस लिखने विखने का ज़्यादा नहीं। हाँ, या तो लिंदा ब्लैंक, हाँ या नाम, अथवा बस। ज़्यादा टेंशन का काम नहीं है, बहुत सरल है। आप लोग बस जो मैं बताता जा रहा हूँ उतना अच्छे से तैयार कर लें। अतिरिक्त चर्चा सब इस गुण स्थान का और इसमें जीवों का अस्तित्व है। क्लियर? संख्या, इसमें जीवों की संख्या कितनी है? असंख्यात। और सूक्ष्मता से पल्ले के असंख्यात में भाग। तिरेचों की कितनी? असंख्यात। मनुष्यों की 13 करोड़। क्षेत्र लोग के असंख्यात भाग में रहते हैं पंचम गुण स्थान वाले। भाव कितने हैं? सामान्य से 5 और विशेष से 31 भाव हैं, 31। अब इसका डिटेल करें तो समय भाव कितने होंगे? 1। कौन सा? शायद भाव कितने? शायद सम्यक। शायद समय कितने? 13। शायद समय सम्यक। संयमा संयम 3 सुज्ञान 32 सुअवधि 3 दर्शन चक्षु अचक्षु अवदर्शन 5 लक्ष्मियां दान लाभ भोग 1। औदय भाव के कितने भेद हैं? 21। यहाँ कितने होते हैं? 14। 2 गति मनुष्य और देह। 4 कषाय क्रोध मान माया 2। 3 लिंग स्त्री में पुरुष में नपुंसक। अज्ञान 1। असिद्धत्व 1। देशायन 3 पद और शुभ। कृष्ण आदि 3 यहाँ नहीं होती। और फिर इसमें जो छूट दिया था पारनामिक भाव। पारनामिक भाव के 3 भेद हैं, यहाँ कितने होंगे? 2। जीवत्व और अभव्यत्व यहाँ नहीं होगा। और सबसे अंतिम पॉइंट है बंध प्रत्यय। बंध प्रत्यय कहो, आश्रव प्रत्यय कहो, होते हैं 57। यहाँ कितने होंगे? 37, 37। इसमें मिथ्यात्व के 5 नहीं होंगे, अविरति के 12 में से 11 होंगे, 1 नहीं होगा। कौन सा? हाँ, त्रस की हिंसा का तो वो त्यागी, तो उस संबंधी अविरति नहीं होगी। फिर कषाय 17, इन संबंधी अस्त्र होना है। कितनी माइनस हो गई? 8। अनंतानुमति 4, अप्रत्यय 4। योग के 15 भेद में से यहाँ कितने होंगे?
6 नहीं होंगे। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के मिश्र, आहार मिश्र और कार्बन का योग और औदारिक का मिश्र। सिर्फ औदारिक का योग ही होगा। मन के 4 होंगे, वचन के 4 होंगे। इस तरह से योग के 37 माने टोटल बंद प्रत्यय 37 हुए। क्लियर? अब अलग से पेपर बताने की भी जरूरत नहीं रही। पेपर भी हो गया, उसके उत्तर भी हो गए, सारा सॉल्यूशन हो गया, पैटर्न भी बता दिया। अब क्या चाहिए बोलो? शुभकामनाएं चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, व्यवस्थित अच्छे से लिखें। बहुत सरल पेपर है, इतना बस तैयार हो गया तो कुछ है नहीं। मुझे एक संभावना अथवा उम्मीद है यदि 30 नंबर का पेपर है तो आप लोगों में से 30 लड़के तो ऐसे हों जिनकी 30 में से 30 आए। हाँ, 2 लड़कियाँ 32 कर दो। और कोई वो चूक जाएंगे, या तो ओवर दिमाग लगाएंगे या फिर कंफ्यूज कोई आ गया होगा तो उसमें दिमाग नहीं चल पाएगा। इसलिए अच्छे से दूसरे विषय की ज़्यादा तैयारी करना, इसमें ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि इसमें सारा क्लियर है। नहीं, पहले से 4 में से नहीं आएगा, सिर्फ इसमें से ही आएगा। ओके, बोली जिनवाणी माता की जय हो।